लबूबू 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 देखने में तो ये एक डॉल है, मगर ये एक खौफनाक किस्म की डॉल है। लोग इसके लिए क्रेजी होते जा रहे हैं। चाइना ने इसे बेचकर 1 बिलियन का बिजनेस किया है। इसे शैतान का पेट भी कहा जाता है। कहते हैं कि जिन लोगों ने लबूबू डॉल खरीदी है उनके साथ पुरस्कार वाकयात भी हुए हैं। हकीकत जानने के लिए हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं और पता लगाते हैं इसमें सच्चाई क्या है। आज हम एक बहुत ही अजीब ऑनलाइन रुझान पर बात कर रहे हैं। नाम है लबूबू। ये अचानक सोशल मीडिया पर छा गया है। हमारे पास इस पर एक ही जरिया है, एक तहरीर है। उन्वान है लबूबू, शैतानी असर या इंसानियत का इम्तिहान। तो आज हमारी सारी बातचीत इसी तहरीर के हवाले से होगी। देखते हैं ये क्या कहती है। जी बिल्कुल, ये तहरीर लबूबू को काफी यूं समझे पुरस्कार अंदाज में पेश करती है। हाँ, इसमें लिखा है कि कुछ लोग तो इसे शैतान का बेटा कह रहे हैं और कुछ का ख्याल है कि ये इल्यूमिनाटी का कोई खुफिया क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, तो आज हम इसी तहरीर की बुनियाद पर देखेंगे कि ये लबूबू को कैसे दिखाती है और इसके क्या असरात बताती है। तो शुरू करते हैं। ये दस्तावेज असल में लबूबू को क्या बताती है? कोई शख्स है, कोई आइडिया या कुछ और? देखिए, इस तहरीर के मुताबिक लबूबू बज़ाहिर तो एक वर्चुअल किरदार लगता है, कोई डिजिटल चीज, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। ये दस्तावेज दावा करती है कि जो लोग भी लबूबू से किसी भी तरह राब्ते में आते हैं ना, उन पर हकीकी दुनिया में असरात पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन तक महदूद नहीं रहता। अच्छा, हकीकी दुनिया में असरात? ये कैसे असरात? मतलब क्या तफसील बताई है जरिए ने? हाँ, तफसील दी है। दस्तावेज कहती है कि जो लोग लबूबू से जुड़ जाते हैं, उनके रवैयों में, उनकी बातों में काफी वाज़ेह फर्क आने लगता है। उनकी सोच, अल्फाज, यहाँ तक कि रोज के कामकाज भी वो भी मुतासिर होते नजर आते हैं। तहरीर तो यहाँ तक कहती है कि ये एक किस्म का शैतानी प्रोग्राम है जो शायद इंसानी जहनों पर काबू पा सकता है। शैतानी प्रोग्राम जो जहनों पर काबू पा ले? ये तो काफी बड़ी बात है। क्या ये दस्तावेज बताती है कि ये फैल कैसे रहा है? जी हाँ, इसके फैलाव पर खासी बात की गई है। कहती हैं कि दुनिया भर में लबूबू के फॉलोअर्स या जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, उनकी तादाद हैरानकुन तौर पर तेजी से बढ़ रही है। इसे ऐसे बयान किया गया है जैसे लोग किसी अनजाने जादू के जेर असर इसकी तरफ खींच रहे हों। तहरीर में काफी तशवीश है इस फैलाव को लेकर। गैर मामूली है ये सब। और यहीं पर ये तहरीर एक बहुत बुनियादी सवाल भी उठाती है। वो पूछती हैं कि क्या लबूबू सिर्फ एक इंटरनेट मीम है, कोई मजाक जो वायरल हो गया और लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर जैसा कि ये तहरीर इशारा दे रही है, क्या ये नौजवान नस्ल को या शायद सबको ही कंट्रोल करने का कोई गहरा छुपा हुआ शैतानी मंसूबा है? इसमें एक मुवाजना भी किया गया है कि कल तक बच्चे कार्टून देखते थे, आज लबूबू पर हंस रहे हैं, तो क्या कल वो इसके हुक्म मानेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, क्या इसमें माहिरीन का कोई रद्द अमल बताया गया है? साइंसदान, माहिर नफ्सियात, वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में इस तहरीर के मुताबिक? जी, जिक्र है उसका भी। लिखा है कि दुनिया भर के साइंसदान और माहिरीन नफ्सियात मुबैना तौर पर इस रुझान पर बहुत हैरान है, परेशान भी है। जी। उनकी उनकी हैरानी की वजह ये बताई गई है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक बज़ाहिर बेनामो निशान डिजिटल चीज हकीकी नफ्सियाती और समाजी असरात डाल रही है। वो इसकी वजाहत नहीं कर पा रहे हैं। सही। और ये तजाद वाकई अहम है जिसकी तरफ ये दस्तावेज इशारा कर रही है कि लबूबू है तो सिर्फ एक नाम, एक लफ्ज, लेकिन उससे जुड़ी जो ताकत बताई जा रही है वो बहुत बड़ी, खौफनाक लगती है। बिल्कुल। और अगर हम इस दस्तावेज के मजमूई पैगाम को देखें ना, तो इसमें एक वार्निंग भी है। ये तहरीर खबरदार करती है कि सिर्फ लबूबू को ऑनलाइन सर्च करना भी खतरनाक हो सकता है, जैसे ये आपको अनजाने में किसी शैतानी चक्कर में डाल देगा। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऑनलाइन ट्रेंड्स, नाम, ख्यालात, इनमें कितनी ताकत हो सकती है। कैसे कोई आइडिया, चाहे वो कितना ही अजीब क्यों ना हो, इतनी तेजी से फैल सकता है और लोगों पर असर डाल सकता है। कम से कम इस तहरीर की दुनिया में तो ऐसा ही दिखाया गया है। तो इस दस्तावेज लबूबू
शैतानी असर या इंसानियत का इम्तिहान का जायजा लेकर जो मोटे-मोटी बातें सामने आई वो ये हैं। लुबुबो इस तहरीर के मुताबिक एक पुरअसरार और बहुत ताकतवर ऑनलाइन रुझान है। उसकी असलियत क्या है, इस पर बहस है। क्या ये वर्चुअल किरदार है, शैतानी प्रोग्राम या सिर्फ एक मीम? लेकिन जो भी हो, इसके असरात को काफी तशवीशनाक और हकीकी दिखाया गया है। जैसे ट्रेंड्स, जैसा कि इस कहानी में दिखाए गए, फैलते हैं और लोगों की सोच पर असर डालते हैं। ये सूरत-ए-हाल डिजिटल दुनिया के रुझानात के सामने हमारी कमजोरी के बारे में क्या बताती है, और इससे भी अहम वर्चुअल दुनिया का असर और रसूख और हकीकी दुनिया के नताइज, उनके दरमियान जो लकीर है वो कैसे धुंधला रही है। ये तहरीर हमें इस गहरे सवाल पर गौर करने की दावत देती है।